जब दो लोग रिलेशन में होते हैं तो इंटीमेसी होती है, जो भी होता है आपके बीच में भी हुआ नाज़िया और आपके साथ, बट उसके बाद वीडियो बना के बेड को दिखाना, वो कहाँ तक सही था? नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ तो और ये वीडियो का चक्कर कहाँ से स्टार्ट हो गया? अरे ये इतना फनी और अजीब रिलेशनशिप है जो शुरू हुआ फोन पर, प्रचार हुआ इसका सोशल मीडिया पर, मिले, जो पूरी इमेज थी कि मतलब सत्य देवी नारी हैं ये, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई इनके घर में जाकर देख ले किस प्रकार के कपड़े पहनती हैं, तो मतलब कुछ नहीं, ये एक एक्टिंग चल रही है इनकी, साड़ी पहन के बाहर टिक्का लगा के हर मर महादेव। ये बहुत ही एक्सट्रीमली वेस्टर्न कपड़ों का और वेस्टर्न बैग्स और जूतों का इनको शौक है, बहुत ही शौकीन औरत है। ठीक है, अभी ये सारा कुछ हुआ, ब्रेक ऑफ भी हो गया। बेड क्यों दिखाया? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेक ऑफ भी हो गया हमारा इसके ऊपर, सोशल मीडिया को इन्होंने विवादित वीडियो भी बना दिया, मैं चौंका भी आ गया। अभी संगीता और संदीप अग्रवाल ने मेरे साथ एक वीडियो करना चाहा, तो मैंने वीडियो कर, मैं तो हिला हुआ था ना, 3 दिन बाद ही इन्होंने वीडियो शुरू कर दिया। अब मैंने देखी कैमरा, अब मेरा पक्ष समझिए, मैं कैमरा ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, मैं बोला लेकिन यार, बोले जो मुझे बोल रहे ये है वो है, मैंने बोला यार वो तो मतलब ऐसी है, वो तो यहाँ पर आकर रही हुई है मेरे पास, बहुत कैजुअली दिखाया था मैंने बेड। देखिए, अगर मेरे को बुरा कुछ बोलना होता, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, मार ले डेफेमेशन, अरे एडवोकेट ही नहीं है, क्या मारेगी डेफेमेशन मेरे ऊपर? ये कोई बीजेपी की लीडर नहीं है, कल हम बीजेपी हेडक्वार्टर्स में थे, इसको कुत्ता नहीं जानता वहां पर, बीएल संतोष जी के साथ, हम संबित पात्रा जी के साथ, और बंसल जी हैं वहां के लीडर, सबसे मिले, कोई जानता ही नहीं इसे बीजेपी में। ये एक सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई है। वापस आपके सवाल पर आता हूं कि मैंने ऐसे कैमरा पकड़ा हुआ, तो मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पर रही है या यहाँ पर आकर रही है, मैं ऐसे बोलता क्या मैं? तो मैंने बेड दिखा दिया, यही बेड, इसी बेड पर इस यहाँ पर आकर रही है मेरे साथ। हाँ हाँ, और वर्डिंग क्या थे आपके? पता नहीं, शायद सोई है, सोई वही नहीं, मैंने क्या देखो, बोलने के लिए तो मैं क्या बोल सकता था कि यहाँ पर इसने सेक्स किया मेरे साथ, क्या मैंने ऐसा बोला? मेरी गलती है, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा, मुझे आइडियली बोलना चाहिए था मैं उमरगांव में हूँ, और वो उमरगांव में यहाँ पर आकर रह चुकी है मेरे साथ, तो ये अभी ये वापस इशारा हो गया ऑटोमेटिकली आपसे बात करते। तो मैंने ये थोड़ी बोला कि देखो ये यहाँ पर आकर मेरे साथ उसने सेक्स, नहीं, मैंने ये सब नहीं बोला। अगले दिन मैडम का वीडियो बनता है बेड के ऊपर, और क्या बोलती है, कोई सुप्रीम कोर्ट की लॉयर ऐसा बोल सकती है? ये जो बेड दिखाया ना बनियान पहन के इसने, फुल डॉन, ये क्या है ना, इसकी माँ 10 का लेकर सोई है ना, इसलिए ये बेड दिखा, कोई बात करता है? कोई नॉर्मल संस्कारी औरत ऐसा बात कर सकती है? संस्कार सिर्फ इसके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के औरत है, ये है नाजिया इलाही खान। और मैंने 3 बार मेरे ख्याल से बोला है नाजिया आलम, और ये सब, इसकी 3 शादियां हो चुकी है, सारा हिंदुस्तान क्या जानता है कि ये एक विधवा है, ठीक है, विधवा, पेट में बच्चा था, बड़ा बुरा मुसलमान परिवार था, है ना, वो लोग बोल रहे थे इस बेटे से शादी कर लो, इससे कर लो, ये निकली, इन्होंने अपनी वकालत की, और ये आज अपने पैर पर खड़े, कोई वकालत नहीं की है, आज भी इनकी डिग्री चल रही है, 0% अटेंडेंस है किंगस्टन कॉलेज में, लॉ कॉलेज में इन कोलकाता। 2026 में उनको मिलेगा सर्टिफिकेट, लेकिन वो भी नहीं मिलेगा, हम उससे भी चैलेंज करेंगे क्योंकि उनका अटेंडेंस ही नहीं है, और ये अनपढ़ औरत है। कैन यू बिलीव इट? नाउ आई एम स्पीकिंग विद यू नेहा, आई कैन कन्वर्स, आई कैन टॉक टू यू 5, 7, 20 sentences in English. We can go on and talk in a flow. She can't construct 3 sentences in English. ये कोई नॉर्मल इंटरव्यू या पॉडकास्ट नहीं हो रहा नेहा, ये एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। वो तो कहती है कि आप 11वीं फेल 12वीं फेल हैं। मैं 11वीं फेल हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। मैं बोल रहा हूँ आपको मैं हूँ, आपको मैंने बताया ना, वो कहते हैं कि मैं अगर 4 मतलब लाइन लिख देती थी इंग्लिश में, तो पुनीत वशिष्ठ को गूगल करना पड़ जाता था। अरे क्या वाइवेशियस उन्होंने बोला था, कुछ एकदम गलत कॉन्टेक्स्ट में बोला था, तो मेरे को तभी नहीं समझ आया मीनिंग का, तो मैं तो दबाव में था ना, तो मैंने बोला यार आपकी वाकई यार इंग्लिश तो है सॉलिड। वो अभी क्योंकि मैंने उनको बोला था आप इंग्लिश बात नहीं करते हो, अपने इंग्लिश प्रेजेंट करने वाली एक्टिंग में लग गई, तो 1-2 वर्ड उन्होंने डिक्शनरी से ढूंढ के निकाले होंगे और मेरे ऊपर फेंक दिए, और वो भी इंटरव्यू में यूज कर रही है। ब्रेक ऑफ हो गया, बोल देते आप आकर के मैंने, हमारी नहीं बन रही थी, मैं एक्चुअली जा रही हूँ यूएन, ये यूएन उपराष्ट्रपति सब नौटंकी है। एक सनातन की लहर चली है हमारे देश में, उस सनातन की लहर के अंदर ये एक काली बूंद लहर में घुस गई है जो लोग देख नहीं पा रहे हैं। हमारा केस दायर हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की बोलती है ना, हमने देख लिया है सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, मैं उसको खुलासा नहीं करना चाहूंगा। वो तो कह रहे हैं कि आपको डॉक पे बुलाएंगे, आपकी माँ को डॉक पे बुलाएंगी सुप्रीम कोर्ट। 16 जनवरी
को बुलाने वाली थी ना, 16 जनवरी तो गए हो तो 2 हफ्ते हो गए, कौन सा टॉक? ये आपको समझ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इन्होंने मेरे ऊपर 10 करोड़ का डेफेमेशन केस मारा। इन्होंने अपने पहले इंटरव्यूज में मुझसे अपनी बोली, मैं एसपी से बात कर ली है, एफआईआर हो चुकी है, इसको और इसकी मां को उठाऊंगी। ये उठाया, ये सब मुझे डराने, क्योंकि वो भी जानती थी ये देखेगा मेरे वीडियोस और ये डर जाएगा। इसमें इतनी पवित्रता नहीं थी, इतनी सच्चाई नहीं थी कि एक बार आके मुझसे बोल लेती कि हेलो पुनीत, क्या कर रहे हैं हम लोग, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब बोल देती ना। ये पहला वीडियो बनाने का यही मकसद था कि नहीं, विलन ये है, हीरोइन मैं हूं, मेरी दुकान। इसकी सारी जो भी इसकी फेम नेम की दुकान बनी है, सोशल मीडिया सेंसेशन बनी, ना ये लॉयर है, ना ये सिर्फ एक आदमी की विधवा है। मेरे पास सारे के सारे शादी के सर्टिफिकेट्स है इसके। इसका सेकंड हस्बैंड परवेज आलम है, इसका थर्ड हस्बैंड सचिन प्रसाद है। मैंने आपको एक वीडियो फॉरवर्ड कर दी जहां पर इनकी फोन कन्वर्सेशन है, जहां पर से आपको पता चलेगा कि वाकई पुनीत भाई सही कह रहे थे कि इसको अपने हस्बैंड या होने वाले हस्बैंड की माओं के प्रति कुछ बहुत ज्यादा घृणा है। क्यों? क्योंकि जो सारी दुनिया को बोलती है ये मेरी माँ है, वो उसकी माँ भी नहीं है, मुझे बोल चुकी है। वो भी मेरे पास मैसेज है, वो भी दिखाऊंगा। मैं कुछ भी बिना तथ्यों के मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा। तथ्य तो ये भी है ना कि उन्होंने आपके लिए करवा चौथ का फास्ट रखा, व्रत रखा। अरे किसने पता, वो तो कैमरे के आगे रखा ना, अंदर जाकर खा रही होंगी चिकन बर्गर। कैमरे के आगे लाइफ होती है क्या? ये एक ही औरत है जो शायद सिर्फ टॉयलेट में कैमरा नहीं लेकर जाती है, बाकी तो हर जगह कैमरा लेकर जाती है। ये प्रचार है, ये लोगों को, पब्लिक को चूना लगाने वाली बात है। ये जा रही है और पेश हो रही है, नाज़े इलाइका फेलिसिटेशन। मूर्ख बेचारी भोली भाली सनातनी इसके जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारों में चले गए। ये ढोंग है। ये हर एक सनातनी में को भगवान ने चुना है। बड़े बड़े बाबा बाबा बागेश्वर दुनिया की पर्ची निकालते हैं, इसकी नहीं निकाल पाए। आप निकलवा दीजिए। हमने निकाल दिया आपके पॉडकास्ट पे पहले पहले बैठे बैठे और तथ्यों के साथ जो आप दिखा सही रही है बात। सारे ऑडियंसेस को। तो हम भी वशिष्ठ हैं, हमारे अंदर भी कुछ हमारे पूर्वजों की कृपा है, हमारे पितरों की कृपा है जो हम बोल रहे हैं। आज आप सोचिए ना, मैं अपना काम धंधा अपना शहर छोड़कर यहाँ पर दिल्ली में आपके यहाँ पॉडकास्ट क्यों कर रहा हूँ? मैं भूल जाऊंगा मेरी माँ को इसने गाली दी, मैं भूल जाऊंगा इसने मेरी बहन के बारे में ये बात की, दारू पीती है, ये कट करे, ब्राह्मण है, ब्राह्मण, इसको जहर लग गया क्योंकि इसका कुत्ता इसके हिसाब से भौंका कैसे नहीं। और इसको मतलब थोड़ा इसके मतलब इमेज डाउन हो रही है, इतनी बड़ी शादी होने वाली थी और मुसलमान भाई लोग इसे और ट्रोल करने लग गए। देखिए ऊपर सिर्फ एक ही है, एक शक्ति है। इस्लाम वाले उसको अल्लाह बोलते हैं, 1450 साल से ये सब हो रहा है। परमात्मा बोलते हैं कितने कितने हजारों सालों से, 15,000 साल पहले तो महादेव इस धरती पर थे, ये आप गूगल पर फाइंड आउट कर सकती हैं। इस्लाम इस धरती पर आया 1450 साल पहले। पैगंबर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने इस्लाम को इन्वेंट किया है। लेकिन बहुत सारे नरेटिव्स हैं लाइफ में, ये अब्राहमिक रिलीजन है, ये सारी चीजें हैं। खैर वो तो मुद्दा से भटकने की जरूरत हो जाएगी। इंसानियत होनी चाहिए। सनातन धर्म का मतलब ही ये होता है कि सनातन आत्मा होती है और सनातन वो परमात्मा बिल्कुल है। सही बात आप कह रहे हमें हैं। जीवन का उद्देश्य ये है कि हम, आप जो आप पॉडकास्ट करती हैं, आप एक रिपोर्टर हैं, भाई बैठे हैं कैमरा के पीछे, कैमरा काम करती है आपकी, कोई असिस्टेंट है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई जमादार है, कोई माली है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। अपना कर्म जो आपको दिया है, आपके संचित कर्मों के हिसाब से आपको एक कर्म मिला है ना? आपके कर्मों के हिसाब से, अपने सब प्रारब्ध के हिसाब से आप कर्म करते करते ईश्वर को पकड़ो बिल्कुल। और ईश्वर से एक हो जाओ। तो सनातन धर्म का उद्देश्य यही है कि आप अपने दुनियावी काम करते करते एक आत्मा को, आत्मभाव, आत्मदृष्टि, आत्मबोध को पकड़ते पकड़ते आप ईश्वर को पकड़ो और मोक्ष प्राप्ति कर लो। ये अच्छा, ये बताइए कि वाकई नाजिया खान सनातन को मानती हैं या सिर्फ दिखावा है? सिर्फ ढोंग है। प्रॉब्लम ये हो गई है ना इंडियन पॉलिटिक्स में और भारत में, क्या हो रहा है ना कि बाकी के भारत से बंगाल बहुत दूर हो गया है। मानती हैं कि नहीं आप इस बात को? अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है वहां, अलग ही तुष्टीकरण चल रहा है, अलग ही टीएमसी का जो भी चल रहा है, जो भी उनके स्वार्थ है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो भी है दैट्स अनदर कंट्रोवर्शियल इशू, अगर ज्यादा मैं बोल जाऊंगा। तो इसने क्या देखा है ना कि वहां तो बैंड बज गई, संदीप अग्रवाल, संगीता चक्रवर्ती, कोलकाता पुलिस वहां पर ये गिरफ्तार हो गई, इसको सब कुछ वहां पर एक्सपोज हो गया, कई सारे चैनल पर न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं,
न्यूज़पेपर कटिंग है कि ये एक ड्रग्स है, इसके ऊपर 3 शादियाँ हैं, ये इम्पर्सनेट करती है, ये बहरूपिया है, कोई लॉयर नहीं है। हुँ, अभी वो जो दूर कलकत्ता एक दूसरा कहीं कंट्री है, हुँ, जंप मार के आ गई दिल्ली। हुँ, हुँ, अभी ये है एक्टर, मैं आपको एक फ़िल्मी तरीके से समझाने की कोशिश, ये है एक्टर। हुँ, इसके पीछे 3-4 डायरेक्टर हैं। हुँ, 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 जो चाहते हैं कि ये सनातन की लहर में हर हर महादेव जय श्री राम बोलकर सारे भोले भाले भावुक सनातनियों को बेवकूफ बना रही है। इसके पीछे सिर्फ स्वार्थ है, सिर्फ मतलब है और बहुत गहरी पॉलिटिक्स है। हुँ, और हुँ, मैं ये बेबाकी से आपके चैनल पर ये इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं ही वो चुना हुआ इंसान था हुँ, जो एकदम पर्सनल लेवल पर हुँ, एक ही बिस्तर शेयर करके साथ में खाना खा के मैं ऐसे ऐसे लेवल पर जान सका हूँ जो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं जानता इसे। और मैं पूरे मतलब होशो-हवास में और पूरी ज़िम्मेदारी से ये चीज़ कर, तो इसने वो कम्युनिकेशन गैप कवर कर दिया, कलकत्ता का पीछे रहने दो। इसको जो बेल भी मिली थी, जो संदीप अग्रवाल ने इसको जेल करवाई थी ना फेक एडवोकेट की, उसके हुँ, पैसे खा गए थे उसका केस लड़ते हुए। वो जेल भी वो बेल आज ये बेल पे बाहर है। हुँ, और हुँ। बेल भी कैसे मिली थी कि उसका 13 साल का बच्चा है, उसकी तबीयत खराब है। बच्चे की बात याद आई। आपने बच्चे का भी मज़ाक उड़ाया, वो कहती हैं कि पुनीत वशिष्ठ ने मेरे बेटे के बारे में बहुत गलत-गलत बोला, ज़ैद के बारे में बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाया, वो कैसे बात करता है, वो कैसे रहता है, उस पे भी आपने तंज कसा। क्योंकि मैं आपके पॉडकास्ट पे आने वाला था, मैंने वो बाइट देखी भी हुँ, और मैंने देखा मैं पता है एक दिन देखिए मैं एक्टर आदमी हूँ। हुँ, अगर आपका बेटा या बेटी है ना, हुँ, मैं आपको बहन की तरह समझता हूँ। अगर आपका बेटा ऐसे करेगा ना मम्मी मम्मी ये तो मैं उसको भी कॉपी करूँ, मैं एक एक्टर हूँ। तो ज़ैद ना ऐसे बात करता है। गॉड ब्लेस हिम, भगवान उसको बहुत अच्छा जीवन दे। मम्मी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। एक बार मैंने 10 या 15 सेकंड के लिए ऐसे कर दिया था। उसको कॉपी किया था, लिस्प करता है वो। नमस्ते न्यारी, नमस्ते ऐसे बात करता है। तो मैं एक एक्टर हूँ यार। तो मैंने थोड़ा ग्रैस्प किया और उसको बोला। मैंने आपके पॉडकास्ट पे सुना, बीसों बार उसने मज़ाक उड़ाया है। ऐसे टोन अनाज़िया की आ गई ना, तो भगवान का बनाया हुआ एक्टर हूँ ना मैं। बीसों बार उसने मेरे बच्चे का मज़ाक उड़ाया। अरे कोई बच्चे का मज़ाक उड़ाता है? मतलब एक बार 10 या 15 सेकंड के लिए मैंने उसको कॉपी किया और फिर मुझे लगा नहीं उसको बुरा लग गया शायद डर जो डर, जो दबाव इसने मेरे अवचेतन चेतन मन पर बनाया हुआ था, वो इस रिलेशनशिप से निकल कर मुझे पता चला भाई क्या प्रेशर में था मैं यार, क्या प्रेशर में। वाक़ई मैंने जब अपना पहला वीडियो बनाया, इसका मेरे मेरे यूट्यूब चैनल पर बनाया है, तो मैं इसका नाम भी नहीं लिया। जब इसने वीडियो बनाया तो मैंने बोला यार ये तो चाँद और क्लोए के बारे में ये क्या-क्या बोल रही है? हुँ, मारा-मारी की, पैसा लूटने की। बोला मेरे को तो कुछ तो बोल, मैं भी पब्लिक फिगर हूँ। ये ढाई 3 साल से लोगों की आँखों में आई है, झूठी पॉलिटिक्स कर रही है, झूठा इसने सनातन का घूँघट ओढ़ा है और उस घूँघट के अंदर एक क्रिमिनल छुपा हुआ है बड़ा। मैं तो लोग मुझे जानते हैं एज़ एन एक्टर। तो मैं भी पब्लिक फिगर हूँ, मैंने अपना वो उठाया कैमरा, मैं फिर भी डर में था कि हुँ, मैं इसका नाम ना लूँ, मेरे ऊपर डेफमेशन ना करे ये। हुँ, तो मैंने बोला ये मैडम जो है ना, मैंने ही इनको बोला था, जो सत्य है, जो इसके अलावा कोई सत्य नहीं। हुँ, जो भी चाँद का एक तरफ़ा जो था मेरे साथ, जो मेरी क्लोए के साथ शादी थी, मैंने इसको बोला था। हुँ, 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 इससे कभी जीवन में मिलने से पहले मैंने इसको ये सब बोला था, लेकिन उसने ऑडियंसेस के आगे ऐसा पेश किया है कि उसको पता चल गया और इसलिए वो मुझे छोड़ रही है। हुँ, हुँ, आप हुँ, समझ रहे हैं इसके हुँ, पीछे की हुँ, गेम जो है कि मैंने उसको बोला और ये ऑडियंस को ये दिखा रही है कि इतना गंदा आदमी है, इसने अपनी 2 बीवियाँ मुझसे छुपाई हुई थी। हुँ, हुँ, हुँ। यही तो तो सारी ये चीज़ तो वो कहती हैं, ये चीज़ तो उन्होंने बोला ही है। तो ये जो गलत है, हाँ, बिटवीन द लाइन्स आप देखिए, यही तो हाँ। मैंने उसको सब कुछ बोला है क्लोइ से आपकी शादी कब हुई थी? 2008 में। तो उससे अभी डाइवोर्स आपका नहीं हुआ? देखिए क्या है ना, क्लोए गोवा शिफ्ट हो गई। बहुत सारे कारण थे जो हमारी नहीं बनी। मैं उनसे एक्चुअली ना कभी विवाह नहीं करना चाहता था। मैं डिप्रेशन से गुज़र रहा था और हमारा रिलेशनशिप शुरू हो गया था। हम लोग बड़े मिले फ्लैशी वे में ये वो। तो मैंने उनको बोला कि देखो यार, हमारा लॉन्ग डिस ऑस्ट्रेलिया की है। तो मैंने उनको बोला, हमेशा बोला, क्लोए लेट्स बी फ्रेंड्स, हम लेट्स नॉट गेट मैरिड। लेकिन वो भी एक बहुत पावरफुल लेडी थी। पवित्र थी, हुँ, बहुत पावरफुल थी और मैं ज़रा इनडिसाइसिव मोड में था। डिप्रेशन से गुज़र रहा था। डिप्रेशन में आदमी कन्फ्यूजन में होता है, हुँ, इनडिसाइसिवनेस होती है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है, ज़रा डाउन था। तो उनका भी एक प्रेशर था, लेकिन वो नाज़िया जैसी कोई क्रिमिनल नहीं थी, बहुत अच्छी औरत थी,
बहुत अच्छी औरत, मेरे में ही कुछ समझने में कुछ कमी रह गई होगी, हमारे नहीं बना, कुछ चीजें उन्होंने बोली थी शादी के पहले, वो सब नहीं हुई, वो आ गई तो मैंने उनको बोला डोंट कम डोंट कम डोंट कम, उनको 10 महीना तक बोलता रहा मैं, बोलती नहीं मैंने ऑस्ट्रेलिया में सब लोग को बोल दिया हमारी शादी होने वाली है, क्या बात। तो फिर मैं उस प्रेशर में भी आ गया, मेरे में हिम्मत नहीं थी, मैं उस टाइम वीक फेज से गुजर रहा था, मैं उनको नहीं बोल सकोगे प्लीज डोंट कम, बोलती थी कम ऑन आई हैव टोल्ड एवरीबॉडी नाउ आर यू, आ गई और फिर मतलब हमारी नहीं बनी। मेरी भी एक्चुअली पहले अल्कोहल की प्रॉब्लम थी, है ना? ज़रा मैं भी तो ये फ्रस्ट्रेशन से ना, तो मैं भी, मैंने ज़रा दम-वम लगा लिया ये वो, तो हमारी नहीं पट रही थी लाइफ में। तो हमारा सेपरेशन हो गया, वो चली गई गोवा। कितने टाइम तक आपका रिलेशन रहा? 5.5 साल हम लोग मैरिड थे, शा लेकिन कभी शांति नहीं मतलब थी। रिलेशन तो पहले से शुरू होगा 1 आफ्टर साल, 1 एक साल, एक 1 साल। तकरीबन 6.5 साल का हाँ, रिलेशन रहा। 6.5 साल और लॉन्ग डिस्टेंस ही था। हम ओके। लोग मिले, एक दिन होली का दिन था और उसके पहले वो मेरे भाई को जानती थी। मेरा भाई भी एक्टर है, तो फ़िल्म की शूटिंग के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पर वो प्रोडक्शन कर रही थी। वो एक्चुअली फैशन डिज़ाइनर और मॉडल है, तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ना ऑड जॉब्स करते रहते हैं लोग कि ओके आई विल डू प्रोडक्शन फॉर यू, तो आप मुझे $200 दे देंगे, तो प्रोडक्शन कर लेते हैं लोग। बोले अगर घर बना रहा है कोई, तो बोले कारपेंटरी आती है आपको? अच्छा आप अपना स्टोर आज बंद करिए, कारपेंट्री करी, तो आप मेरे से $200 ले लीजिए। तो ऐसे काम करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओके। में लोग। तो वैसा, तो मेरे भाई को मिली थी एक फ़िल्म के दौरान, तो मेरे भाई से मिलने आई थी और हमारा मिलन हुआ। और मैं यही मानता हूँ थोड़ा कॉमिक नोट पे कुछ इंटेंसिटी है, फुल मून था, लेकिन ग्रहण था फुल मून पर, तो इसलिए हमारी लव स्टोरी पर एक ग्रहण लग गया, तो मैं नहीं चाहता था उनसे शादी करना। बट हो गया हाँ, सर्कमस्टेंसेस मैं आपको ऐसा। बोल रहा हूँ ना कि मैं पहली बार जो मुझे प्यार हुआ, मुझे नाज़िया से ही हुआ। मुझे उनसे वो दिल आत्मा से प्यार नहीं था, लेकिन शी वाज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, तो उन्होंने मुझे फ़ोर्स कर लिया और वो आ गई। उन्होंने अपना मन बना लिया था कि मैं जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया से और ये पुनीत है मेरा बंदा जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ। गुड लुकिंग ये वो। तो अभी मेरे को लगता है मैच्योरिटी यार, रिश्ते ना गुड लुक्स पर नहीं बनने चाहिए। जिस दिन झुर्रियाँ आ जाएँगी इंसान के ऊपर तब क्या होगा? तो रिश्ता बना गुड लुक्स नहीं है, मैं छोड़ के जा रही हूँ तुझे। तो नाज़िया, मुझे संदीप अग्रवाल से सबसे पूछो, एक्चुअली उसकी 50 के ऊपर उम्र है। आप नाज़िया उनकी असली शक्ल प्लीज़ दिखाइए अपनी ऑडियंस को। असली शक्ल मतलब? तो नाज़िया जो वहाँ पर थी कोलकाता में और ये सब हुआ इसका, ये सब वहाँ पर फेक एडवोकेट जेल में, तो ये एक्चुअली उसकी असली शक्ल ये है। नाज़िया इतनी नकली क्रिमिनल है, उसके होंठ से लेकर, उसके चीक से लेकर, उसका स्किन सब कुछ मैन मेड है। सब कुछ आप माने या ना माने यही फैक्ट है, सब कुछ उसका इंजेक्शन है। ये उसने कोलेजन डाला हुआ है। उसने अपनी शक्ल बदल कर दी। इसको बोलते हैं मेंटल सिकनेस, कि आपको अपनी आत्मा में ही पता है कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। आपको अपने आप को बदलना है। आप अपना चरित्र नहीं बदल सकते, आप अपना स्वभाव नहीं बदल सकते, आप अपना नेचर नहीं बदल सकते, लेकिन वो अपनी शक्ल बदल-बदल कर लोगों के आगे पेश कर रही है। गोरख धंधे उसके वही हैं, क्योंकि बंगाल बहुत दूर हो गया है बाकी के इंडिया से, वो ही दुकान उसकी यहाँ पर चल रही है। लेकिन वो तो कहती हैं कि मेरे बेटे के भी ऐसे ही लिप्स हैं नहीं जैसे मेरे है, लिप्स नहीं हैं। है। दिखा दे बेटी फ़ोटो, नहीं है। अभी आपको दिखा देगी तो ऐसी झूठी उसकी लिप्स कर लेगी कुछ। तो ये इसकी शक्ल ही इसने चेंज कर दी है नेहा। शक्ल चेंज कर देगी, लेकिन फ़ितरत और उसका स्वभाव थोड़ी चेंज होगा। वो ही अपने गोरख धंधे इसके यहाँ पर चल रहे हैं, सब कुछ। और ये बस बहुत बड़ी क्रिमिनल है। आज भी कम से कम 18 से 20 केस इसके ऊपर चल रहे हैं। आज तक ये सब कुछ यहाँ पर आकर सनातन की लहर में घुस गई है। हर हर महादेव कर रही है। और लेकिन वहाँ के लोग भी सोचते होंगे ना, बीजेपी की इतनी बड़ी लीडर बन गई है, इतनी बड़ी एडवोकेट हो गई है, और वो बेचारे कहाँ कहाँ अपना जीवन-वीवन छोड़ के कोई चेस सीक्वेंस में घुसता है, कोई जाकर एक क्रिमिनल को पकड़ता है, और स्पेशली जब वो क्रिमिनल ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को इतना बड़ा दिखा दिया है, तो हम बीजेपी हेडक्वार्टर, जैसे मैंने पहले भी बोला, ये कोई बीजेपी की नेता नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो नाजिया की शक्ल है पूरी बनाई हुई शक्ल है। कोलाजन शक्ल है उसकी, पूरी की पूरी। जैसा कि आपने अभी सबको दिखाया भी, उसकी असली शक्ल क्या है, वो अलग ही तो जब आप रिलेशन में आए आपको नहीं पता था? अरे नहीं पता, हम तो प्यार में अंधे थे ना। अच्छा। नहीं था पता ना, ये तो संदीप और संगीता चक्रवर्ती ने मेरे बाद आँखें में? आँखें खोल दी, बाप रे बाप! लेकिन वो तो कहती है कि जुहू में जो घर है शायद हाँ। आपका,
और उमरगांव में घर हाँ, मैं है। शूटिंग कर रहा था वहाँ पर हाँ, उमरगांव में। तो वहाँ पर भी आपका अफेयर चाँद के साथ जो नहीं, उन्होंने अफेयर बोला, नहीं, आपको बता दिया मैंने आपने क्या भी ये सच है। स्वीकार तो किया ही है कि वो मेरा अतीत था। बिल्कुल, अतीत मतलब क्या होता है कि वो मेरा पास्ट था। बिल्कुल। तो पास्ट था मतलब आपका अफेयर था। नहीं था, मेरी नहीं, दोस्ती थी। दोस्ती कैसी दोस्ती थी? एकदम पवित्र दोस्ती। मैं महादेव माता रानी का भक्त हूँ, वो माता रानी की 3:30 बजे उठ के वो पूजा करती है रोज़। अच्छा। तो वो हमारा कनेक्शन था। हुँ। लेकिन उनको एक तरफ़ा लगाव हो रहा था मुझसे। मैंने उनको बोला कि भैया प्लीज़, मैं हुँ। नहीं आपको वैसे प्यार करता, जीवन भर आपका दोस्त बन के रहूँगा, लेकिन तो उनकी तरफ से था, तो मैंने उसको अप्रूव नहीं किया। और जैसा कि हर एक रिश्ता मैं ईश्वर को दे देता हूँ, मैंने उनको बोला देखिए, मैंने आपको, आपके बेटे को, सबको टीका-वीका लगाया, आपने मुझे लगाया, प्लीज़ इसको सिंदूर-विंदूर मत समझना, ये हुँ। वो। और अगर आप ऐसा समझ लें, ये भी हमारा रिश्ता भगवान को सब समर्पित है, हुँ। ठीक है? जो होना होगा भगवान के लिए, लेकिन मैं आपको वो पति वाला प्यार नहीं करता। नहीं दिस अगर होती मेरी पत्नी तो मेरे को चुटिया खींच के मेरे को घर पे नहीं लेके जाती, मेरे हुँ। ऊपर केस ना मारती। तो हुँ। दोस्ती थी बस। अच्छा। मैं आपको फ़ोटोज़ भी दे सकता हूँ कि चाँद ने एक्चुअल शिव से शादी की है। अच्छा। शिव से। पूरी रीति-रिवाज़ के हिसाब से उसने फ्रूट्स एक पंडित से पूजा करवाई है। वो मुझ में शिव देखती थी, मैं अपने आप में शायद नहीं देखता था, है ना? हमारा अध्यात्म ये शिव कहता है शिव बनो, लेकिन सारे हिंदू इसमें घूमे कि भैया शिव से माँगो, मुझे हुँ। गाड़ी दो, मुझे बंगला दो। शिव तो कहते हैं शिव बनो, हुँ। राम कहते हैं आपका चरित्र मेरी तरह हो, हुँ। कृष्ण कहते हैं आप मेरी तरह बनो। हुँ। लेकिन भक्ति मार्ग ही में लोग कन्फ्यूज़ हो गए हैं, पैसा दो, ये दो, वो तो संचित कर्मों के हिसाब से, आपके प्रारब्ध के हिसाब से मिल रहा है। तो मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊँगा, आप प्लीज़ प्ले कीजिए। उन्होंने वाक़ई शिव से शादी की है। उनके भाई ने उनके मुँह बोले भाई ने उनका कन्यादान किया है अच्छा। और उन्होंने शिव से शादी कर ली आज से 4 या 5 महीने पहले। हुँ। अच्छा, नाज़िया इलाही खान के और भी कई आरोप हैं। देखिए हमारे ही पॉडकास्ट में वो आरोप आप पे लगा के गई हैं कि आपका जो घर है, वहाँ पर ही सब चीज़ें होती थी। देखिए नाज़िया हमारे साथ पॉडकास्ट में आई थी, उन्होंने बहुत गंभीर आप पे आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे पुनीत वशिष्ठ ने कई लड़कियों के साथ सेक्स किया, उनकी हुँ। माँ के सामने सब चीज़ें होती रही थी। मैं आपको सुनवा अभी देती वो वीडियो बना करके बोल रहे हैं मेरी बिना इजाजत के उसने मीडिया में बोल दिया था। तो भाई तुम 1000 लड़कियों के साथ सेक्स करके तुम उसको छोड़ते आए हो, तुम छुपाना चाहते थे। लेकिन मैं ऐसे परिवार से नहीं हूं कि मैं किसी के साथ जुड़ूं और मैं उसको छुपा लूं। ओहो! क्योंकि मैं अगर किसी के साथ जुड़ रही हूं तो मैं 7 फेरे लूंगी। सही ओहो! बात है। आई एम नॉट टॉय। हाँ। मैं किसी को खुद से खेलने नहीं दे सकती हूँ। आप मैं हज़ारों लड़कियों के साथ नहीं, क्या-क्या करते थे हज़ारों और नहीं लाखों, करोड़ों। मैंने जी। उसको मैं पहले आपको मेरे ख्याल से ये सवाल पूछने के पहले ही मैं कह चुका हूँ कि मैं नशा करता था, मैं बहुत फ्लैम्बॉयंट था, हुँ। काफ़ी मेरी गर्लफ्रेंड थी, ये बॉलीवुड की रंगत में था। हुँ। अभी मैं मेरे परमात्मा की कृपा से एक ब्राह्मण संस्कारों को जागृत हूँ, तो मैंने ये सब खुद इसको बोला है। ये क्या 4 साल जब से मेरा जीवन परिवर्तित हुआ है, हुँ। तो ये 4 साल पहले जब मैं नाज़िया के बारे में जानता नहीं, क्या उसने क्या मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था? हुँ। और इसकी देखिए गंदगी, इतनी गंदी औरत है कि ये उसकी माँ को मज़ा आने लगा। हुँ। माँ के सामने ये हुँ। क्या बोल रही है? आई एम नॉट टॉय। एक तो इसकी इंग्लिश इतनी गंदी है ना कि मतलब बदहज़मी हो जाती है। आई एम नॉट अ टॉय। बोलो, कौन बोलेगा बाबा? हुँ। तो ये सारी बातें जो है मैं क्या बताऊँ, इसकी क्लैरिफ़िकेशन भी क्या दूँ? और भी मैंने सुन जब लीजिए। उनसे पूछा उनकी बहन से ज्योति कपूर से कि पुनीत जी कह रहे हैं कि मैंने आपको गालियां दी हैं, उनके मैसेजेस मेरे पास है। ज्योति गालियाँ दी कपूर। कभी नहीं उसने तो बोला मेरे था। से बहुत रिस्पेक्टफुली बात किया था। वो झूठ बोल रहा है। वो लिखा हुआ है मेरे पास कि वो झूठ बोल रहा है। दूसरा, लेकिन मैं बुलाऊंगी जरूर उनकी माँ बहन को डॉग पर, कोर्ट के डॉग पर मैं बुलाऊंगी जरूर। ये सब धमकियाँ हैं। कौन से कोर्ट के डॉग पे बुला दिया? फेक एडवोकेट है। इसका इतना बड़ा खुलासा हो रहा है आपके पॉडकास्ट पे। ये कौन होती है डॉग पे बुलाने? ये धमकियाँ हैं। ये कोकेन का नशा करके और डॉन वाले मूड में आके धमकियाँ दे रही है। और क्या बोला था इसने अभी इस चीज़ में? कि उसको ज्योति कपूर जो आपकी सिस्टर है, इन्होंने उनको हाँ, गाली दी बदतमीज़ी से बात की। गाली दी है। नहीं, गाली कभी नहीं बोला था। हुँ। ये इसकी बात करने का तरीका आप भी जानती हैं नेहा। हुँ। इसके बाद से यार हम बात करें तो मतलब अपनी वाणी से एक ऐसा भी होता है कि फूल बरस सकते हैं। ये तो बात ही करती हैं, शोले गिरते हैं इनकी ज़बान में से। हुँ। सबके सब उसको जानते हैं, मतलब ये तो मतलब प्रसिद्ध है उसके लिए। एक बार एक कन्फ्यूज़न हो गई थी, तो मेरी बहन को मैंने बोला, मतलब ये जो वाइब, दीदी ये हुआ, वो हुआ, ये कुछ गाली भी ना दे, इसकी आवाज़ गाली की तरह लगती है। तो मैंने उसको बोला कि देखो आप मेरी बहन से इतनी बदतमीज़ी से बात-वात मत करो, ये वो।
तो उन्होंने मैसेज वैसे कर दिया होगा, ये करेक्ट है उनका हम्म कहना, ये करेक्ट है उनका कहना। तो उन्होंने मैसेज वैसे कर दिया होगा, तो मेरी बहन ने बोला नो शी डिडंट टॉक रूडली टू मी, मेरे को भी बोला। हम्म मेरी मम्मी सहम गई। क्यों? क्योंकि वाइब होती है, माँ है ना। ये सब क्या तांडव मच रहे हैं? तो शादी की बात हो रही है, राम मंदिर की बात हो रही है, ये सब तांडव क्या है? ये भगवान की कृपा है, ये तांडव। और मैं बोल रहा हूँ ये तो बड़ी चिकनी चुकड़ी लो बातें हैं। हम्म ये है कौन? नाजिया इलाही खान, नाजिया आलम, नाजिया कितने हस्बैंड है, मैं खुद ही भूल जाता हूँ इसके यार, जो सारे प्रूफ्स भी हैं। नाजिया आलम, नाजिया इलाही खान, नाजिया प्रसाद, ये है कौन? ये चिकनी चुकड़ी बातें, ये देखें आप, छोटी मोटी चीजों में उलझा रही है हम्म और लोगों को आकर्षित कर रही है। हम्म अरे तुम लॉयर नहीं हो, तुम बीजेपी की नेत्री नहीं हो, हम्म तुम कलकत्ता से भागी हुई क्रिमिनल हो, तुम्हारे पास तुम्हारे ऊपर कितने सारे केसेस चल रहे हैं, हम्म उसके बारे में बात करो ना, हम्म उसके बारे में बात करो। ये क्या छोटी मोटी बातों के बारे में बात कह कर रही रहे थी कि कोई बच्चा गलत होता है तो माँ तो कम से कम बताती है कि गलत हुआ, लेकिन आपकी माँ के सामने ही सब होता है। मेरी ल- मतलब क्या माँ कोकी के सामने सेक्स कर रहा था मैं, ये कह रही हैं? ये कहती हैं कि आप ड्रग्स लेते हो, आप चरस गांजा सब कुछ अरे होता मैंने था, खुद बोला, मैं डंकी की और चोट अपनी पे माँ बोलता हूँ। वहां पे लड़कियां आती थी, अरे लड़कियां, मैं बॉम्बे का लड़का हूँ तो और और वहां पे तुम माँ के सामने सब कुछ होता था, वो तो आपने वीडियो में देख भी रखा आप होगा। सोच रहे माँ के सामने मैं सेक्स करूंगा? ये लांछन लगाना है। ये पुनीत जी देखिए, सुनिए आप। रंग बिरंगी लड़कियां लाते थे, और गांजा भी हो रहा है, चरस भी हो रहा है, कोकीन भी हो अरे रहा है, बाप दारूबाजी भी हो रे। रही है, स्मोकिंग भी हो रही है, और सेक्स भी हो रहा है, और माँ मना नहीं करती थी। वही जुहू वाले घर में दुनिया भर की अश्लीलता हुई है, उमरगांव वाले घर में बंगाल की उनकी एक प्रेमिका। बताइए, पुनीत जी रंग बिरंग 4 रंग साल बिरंगी लड़कियां आप रंग में कौन से रंग? ग्रीन, ब्लू रिंग, बकवास है। ये सिर्फ लांछन लगाना है मेरे ऊपर। डेफिनेटली मेरी बहुत सारी लड़की थी मेरी लाइफ में, और मैंने इसको जैसा बोला था, अभी इसने घर पे लाते थे चरस गांजा, यस मैं पीता था, मैं तो बोलता हूँ ना। आप उस कृपा को देखिए कि मेरा जीवन भगवान ने कैसे परिवर्तित कर दिया है। मैं लाखों ड्रग एडिक्ट्स के लिए, अल्कोहल एडिक्ट्स के लिए एक इंस्पिरेशन हूँ कि भैया आप छोड़ो ये सारी चीजें, असली नशा करो, परमात्मा का नशा करो, उनकी कृपा का करो। तो इसको लांछन क्या लगा रही है ये? और इनकी माँ के आगे ये सब चलता था, ये इनका गुस्सा है, क्योंकि इनका सपना सच नहीं होने दिया इस ब्राह्मण ने। क्योंकि इनका जो जो इन्होंने जो कुत्ते को, सनातनी कुत्ता जो इनको चाहिए ना, तो वो कुत्ता नहीं भौंका एक दिन उनके हिसाब से, ये अलग हुई। ये होती कौन है ये लांछन लगाने वाली? क्रिमिनल है ये। आपने नाजिया को छोड़ा, नाजिया ने आपको छोड़ा? नहीं, मैंने उसको छोड़ा, मतलब ये बोला था कि हम ये 6 दिसंबर की एंगेजमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे तांडव हो रहे हैं। लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग से ये सोचा, अरे! इसने तो मुझे छोड़ दिया। तो उसने वो 2 लड़कियों का नाम, क्लोए का जो मेरी वाइफ़ है, ऑन पेपर आज तक है, और चाँद मेरी कभी वाइफ़ नहीं थी, ठीक है ना? वो टीका-वीका लगाया था कभी हमने। गर्लफ्रेंड भी नहीं थी? नहीं, कभी नहीं, एकदम मैंने आपको बोला शिव से शादी, आप प्लीज़ दिखाइए। मैं आपको उनकी शिव के साथ शादी दिखाऊँगा। वो मुझ में शिव देखती थी, मैं उस समय अपने में शिव नहीं देखता था। आज भी मैं शिव प्राप्ति के मार्ग में लगा हुआ हूँ। लेकिन मोह माया होती है बीच में, चीज़ों में फँसता है आदमी, लेकिन फाइनली क्या, मैं रात को जाकर अपने बिस्तर पे यही बैठता हूँ कि प्रभु हर शब्द आपने बुलवाया, हर कर्म आपने करवाया, हर शब्द आपको समर्पित, हर कर्म आपको समर्पित। आप कौन नेहा, मैं कौन, कौन अंबानी, शाहरुख खान, क्या ले जाओगे इस दुनिया से? शायद यही मेरे संस्कार है जो जागृत हो रहे हैं। अगर मेरे इम्पर्सनेटर के, मतलब बहरूपिया के, या मैं ऐसा एक्टर होता जिसको लालच है, अधिकतर एक्टर्स को होती है कि एक रिच बीवी मिल गई, ये कॉन्टैक्ट्स देगी, ये फाइनेंस करवाएगी, ये मुझे अमित शाह के साथ बिठाएगी, ये मेरे लिए यहाँ से पैसा ले आएगी। अगर मैं वैसा होता ना, तो हमारी पट जाती। लेकिन प्रॉब्लम इसके लिए ये क्या होगी ना कि मैं ज़्यादा ही कुछ आध्यात्मिक हूँ, ज़्यादा ही कुछ शरीफ हूँ, और ऐसी दुनिया में मैं एकदम सरलता और शांति वाला जीवन जीना चाहता हूँ। बहुत तांडव है। एक इंसान एक बुक खरीदता है, उसमें लिखा हुआ है लव गॉड। अभी आपने बुक ली, आपको टाइटल अच्छा लगा, लेकिन आपने पढ़ा बुक को, तो आपको लगा नहीं यार इतनी इंटरेस्टिंग बुक नहीं है। तो नाजिया वैसी किताब थी जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, और मैंने बोला नहीं भाई ये बुक नहीं पढ़नी मुझे। नाजिया इलाही खान के लिए अभी थोड़ी सी भी दिल में जगह है? बिल्कुल नहीं, जेल में उसके लिए जगह है। पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रही है नेहा वो।
शायद आप भी, सॉरी आपके रनिंग कैमरे का, शायद आप भी इस समस्या की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं अभी तक। हम्म, शी इज अ इम्पर्सनेटर, वो एक बहरूपिया है, वो अपनी शक्ल, वो मेंटली सिक औरत है। उसने ऐसी लहर चलाई है, उसने हम्म, ऐसी लहर लहर चली हुई एक सनातन की, उसने पीछे बंगाल को छोड़ के, अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को छोड़ के वो लहर में डुबकी लगा दी है उसने। एक अपना अलग समुंदर बना दिया है यहाँ पर। हर हर महादेव करके सारे भावुक सनातनियों का वो दिल जीत रही है। वो अपने बकरे बना रही है यहाँ पर। हम्म, वो ऐसी ब्लैकमेलर है, पता नहीं कब किसकी क्या फोटो वोटो खींच के क्या कर दे। मैं तो सबको कैमरा में देख के सतर्क करना चाहूंगा, भैया इसके ढोंग में मत आइए। और आज मैं बेबाकी से आपकी आंखों में देख कर ये कह रहा हूं, एक कुछ नहीं कर सकती, ये दिखाती बड़ी शेरनी 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 है, लेकिन अगर इसकी सही नब्ज पकड़ ली ना, तो ये चूहे से भी ज्यादा कमजोर औरत है। ये सिगरेट पीने वाली, ये नशा करने वाली, ये सेक्स एडिक्ट औरत है। आपने जैसा देखा, माँ के बारे में कोई ऐसा बोलता है? सही 10 का लेके सोई है, कोई बोलता है ऐसा? और इतने मूर्ख बेचारे सनातनी, वो बस अंधाधुंध नाजिया के साथ है। देखिए, मैंने सुना है बचपन में, हम तो हनुमान जी के बच्चे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता ये सारी चीजों से, रुद्राक्षधारी है। ऐसा सुना है बचपन से, आपने भी सुना कि बंगाली लोग जादू टोना करते हैं, मुसलमान लोग जादू टोना करते हैं। अरे ये तो बंगाली मुसलमान है, तो इसने पता नहीं अपनी ऑडियंसेस पर क्या जादू किया है, जो ऐसी गंदी औरत को लोग आज तक फॉलो कर रहे हैं। सनातन का ये फायदा उठा रही है। इसको 28 घर चाहिए, इसको बस माया चाहिए, पैसे की भूखी औरत है ये, पागल औरत है, नेक्स्ट लेवल की साइको है। अगर इसके हिसाब से कुछ नहीं गया, ये सीधा तभी बोल सकती थी ना मुझे कि पुनीत आप क्यों कह रहे हो कि नहीं 6 दिसंबर के आगे, लेकिन इसमें प्यार है ही नहीं। मैंने अपनी शक्ति इकट्ठे करी, एसपी एसएसपी कमिश्नर का जो उसने दबाव दिया था देव उठनी एकादशी के दिन, मैंने बोला प्रभु हिम्मत दो मुझे, मेरे को ये तांडव में नहीं घुसना, बोला और उसने वीडियो, रिश्ता खत्म, ये कुत्ता मेरे हिसाब से नहीं भौंका, आउट, ये कुत्ता विलन है, ऑडियंस मेरे को, ये पागल औरत है, इस साइको है। और अगर भगवान की कृपा से कल को इसको जेल हो जाएगी, जेल में नशा वशा ना करके इसको सबक मिलेगा, निकलने के बाद ये शायद अच्छी इंसान बन जाएगी। मैं इसके ऊपर लांछन नहीं उठा रहा हूँ, जो भी है शायद ये 100% ये इंटरव्यू देखेगी वो, और वो रियलाइज करेगी कि हाँ यार, पुनीत जी बोल के जो तलवार मारती है, जी बोलकर, ये रियलाइज करेगी कि हाँ, थोड़ा आध्यात्मिक होना जीवन में जरूरी है। हर एक चीज पर मुखौटा, हर एक चीज में मतलब, हर एक चीज में नाटक, हर एक चीज में एक्टिंग। देखिए, आप मेरी आंखों में देख रही, मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ। आंखें आत्मा का द्वार होती है, ये तो किसी की आंखों में भी नहीं देख पाती, इसने मोटी मोटी ब्लू लेंसेज पहनी हुई है। इसके पीछे इसका कपटी डायरेक्टर बैठा हुआ है, ये शातिर कपटी मन है इसका, बहुत नेक्स्ट लेवल का। और जैसे मैं फंसा इसकी इमेज में, वाह यार नाजिया, वाह वाह वाह, लाखों लोग आज तक फंसे हुए हैं। क्यों लगता है आपको कि वो ऐसे कैसे हो गई? मतलब ये शुरुआत तो ऐसे नहीं होता है इंसान की ना? नहीं नहीं, यही ना, फैमिली सेपरेशन, इसको इसको कभी इसकी माँ का प्यार नहीं मिला, दुनिया भर के इंटरव्यू में कहती है मेरी माँ लंदन से आई। अरे कुछ लंदन मंडन में घर नहीं है। जिनके घर में यहाँ पर रहती थी मालवीय नगर में, जहाँ पर हम लोग रहे हैं साथ में, मेरे को बोलती थी कि मेरा घर है। भैया ने, मैं उनके लिए केस जीती हूँ तो उन्होंने मुझे गिफ्ट डीड में दे दिया, फिर अपने ऑफिस लेकर गई, मेरा ऑफिस है। भैया के लिए केस जीती तो उन्होंने मुझे गिफ्ट डीड में दे दिया। वो भैया से भगवान की कृपा मेरा फोन नंबर एक्सचेंज हो गया था, हमारी बातें हो रही थी एक दिन, नाजिया और मेरे काफी झगड़े चल रहे थे ब्रेक ऑफ होने के पहले। तो मैंने उसको बोला भैया आप क्या बोले, इतनी सॉलिड लॉयर है, आपके लिए भी केस जीती है। बोलते हाँ, वापस बोलो पुनीत जी। मैंने नहीं, आपके लिए केस जीती तभी तो आपने फ्लैट दिया है। बोले कुछ नहीं, किराया ले रहा हूँ मैं उससे। झूठ। मैंने बोला ऑफिस तो, बोलते कुछ नहीं, 15,000 रुपए किराया ले रहा हूँ मैं ऑफिस का। ये तो वो भी एक भावुक सनातनी है, वो बोलते हैं पुनीत ये जो भी है, जैसी भी है, ये सनातन के लिए फाइट कर रही है, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। आज उसके कर्मों का फल ये है, उसको वहां ऑफिस से भी आउट कर दिया है, उसके घर से भी आउट कर दिया। और मेरी जिंदा माँ की कसम, ये महाकाल बाबा कर, मैंने एक फोन नहीं किया सुशील जी को कि इसको आउट करो, ये एक फोन नहीं किया मैंने, एक फोन नहीं। ये काल उसको दिखाएगा कि ये क्या है, काल दिखाएगा उसको, देखना। और कुछ कहना चाहते हैं आप नाज़िया के बारे में? कुछ आखिरी शब्द जो इस पॉडकास्ट के ज़रिए वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? नहीं, आई थिंक सब कुछ बोल ही दिया है ना। और अगर मैं गलत हूँ तो मारे मुझ पर डेफेमेशन, ले जाए मुझे कोर्ट में। मैंने अपने चैनल पर चैलेंज दे रहे हैं आप? 100%, क्या है चैलेंज? मैं एक ही भगवान का चुना हुआ बंदा वो हूँ
कि जो इसकी पहचान गया है, मुझे संदीप मिल गया, मुझे संगीता दीदी मिल गई, हम लोग सब लोग पहचान गए हैं। कितने लोग हैं जिनके घर बर्बाद कर चुकी है, कितने लोगों को ये झोपड़े में ला चुकी है फ्लैट से, ये अनगिनत लोगों को चीट कर चुकी है। मैं और भी चीजें, क्योंकि मेरे हाथ में प्रूफ नहीं, मैंने जो जो बोला सबके प्रूफ है, इसलिए मैंने बोला है। और जो हमने कलकत्ता से जो बातें सुनी है, आपका दिल दहल जाएगा, लेकिन मैं कुछ भी जिसका प्रूफ नहीं है वो नहीं बोलना चाहता। इसने घर के घर बर्बाद किए हैं, माओं को, बापों को, बेटों को, बेटियों को। ये बूढ़े बूढ़े 50 साल प्लस से, आप सोच रहे हैं कि लोगों को क्या नरेटिव, ये क्या इमेज बना रही है। वो तो कहती हैं कि मैं, महाकाल की कृपा है कि मैं बच गई अरे पुनीत वशिष्ठ। अच्छा, अभी आप जान रही हैं वीडियो के बाद कि बच्चा कौन है। मेरे को बुरा लग रहा है कि मैं किसी औरत के बारे में ऐसा बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक सेवा है। आज सोचिए ना, मेरे को फ़िल्म ऑफ़र्स है, मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है, मेरे को सीरियल के ऑफ़र है। मैं सब कुछ छोड़-बोड़ के मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ। ये मेरी देश की सेवा है, मेरे हर सनातनी भाई की सेवा है कि अपनी बुद्धि खोलो भैया और जानो पहचानो। जैसा कि मैंने कहा, हनुमान जी की मेरे ऊपर कृपा है, मेरे ऊपर इसके टोने काम नहीं किए, पता नहीं क्या टोने काम कर गए हैं। और क्या पता, आप भी एक ब्राह्मण है तो आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये पावर जाएगा, और जो इसका सनातनी जो छल्लावा है, जो झूठ है, जो ढोंग है, वो लोगों की आंखों से निकलेगा। बिल्कुल, अब लोगों को ही डिसाइड करने दीजिए सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। नाज़िया को भी हमने दिखाया, हमने पुनीत वशिष्ठ को भी बुलाया, और दूध का दूध, पानी का पानी। अब आप ही क्लियर करिए, आप ही समझिए क्या है, क्योंकि दोनों पक्षों को हमने जनता के सामने रख दिया है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका पुनीत वशिष्ठ जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इसके लिए आपका शुक्रिया। जय श्री महाकाल, जय माता दी। जय माता दी। इसी के साथ पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।